नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर भी आपसे विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस क्लास में, इस वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये क्लास आपकी डेली 9 बजे स्टार्ट होती है। डियर स्टूडेंट्स, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होते चले। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जुड़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, गले में। याद रखिएगा, जो थायराइड ग्रंथि होती है डियर स्टूडेंट्स वो गले में स्थित होती है। सी रहेगा आपका राइट आंसर। सेकंड देखिएगा, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए अधिवृक्क रहेगा आपका राइट आंसर। थर्ड है आपका, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्नाशय होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इंसुलिन उत्पादित होता है कहां पर उत्पादित होता है इंसुलिन? राइट आंसर होगा अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय द्वारा। डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं। मानव शरीर की जो पैर की हड्डियां हैं वो है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, फिबुला और टीबिया। फिबुला और जो टीबिया है वो मानव शरीर के क्या है? पैर की हड्डियां है। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का जो प्रयोग है वो किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कांड्रा जोड़ता है, क्या जोड़ता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी, पेशी से हड्डी को। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ए बी। ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सर्वदाता कौन सी रुधिर वर्ग का होता है? सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन सी रुधिर वर्ग का होता है डियर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, ओ। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 11, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का रुधिर वर्ग ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। तो ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। 12 है आपका, किस प्रक्रिया द्वारा, श्वसन के द्वारा गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राशन। सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 13 देखेगा, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं है डियर स्टूडेंट्स उनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120। ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? वो होता है डियर स्टूडेंट्स 2 से 4 दिन का। ए होगा आपका राइट आंसर। 15 है डियर स्टूडेंट्स, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध डियर स्टूडेंट्स किससे है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हृदय से है डियर स्टूडेंट्स। बी रहेगा आपका राइट आंसर। 16 आपका, पेस मेकर का कार्य क्या है? राइट आंसर होगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। सी होगा आपका राइट आंसर। याद रखिएगा, जो पेस मेकर का कार्य है वो दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। सी रहेगा आपका राइट आंसर। 17 है डियर स्टूडेंट्स आपका, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जो नाड़ी दर होता है वो कहाँ से मापा जाता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए, धमनी से। ए रहेगा आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है डियर स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायलिसिस। ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय संपंदन होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 72 बार, 72 सी रहेगा आपका राइट आंसर। 20 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? तो ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा प्रतीत होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 22 देखेगा, पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कवक से, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 23 देखिएगा, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी साइटोकिनिन, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 24, बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 25, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी क्लोरोफिल होता है, डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 26 देखिएगा, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, कहां पर करते हैं डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पौधों की वृद्धि की दर मापने के लिए करते हैं, बी होगा आपका राइट आंसर। 27 है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो अग्नि निर्जा रोग है वो डियर स्टूडेंट्स सेब से संबंधित है, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए आहार वहन के लिए, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जल वहन के लिए, बी रहेगा आपका राइट आंसर। 30 देखिएगा, क्रेनियम जिसको हम कपालिका भी कहते हैं के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गेलेना एप्न्यूरोटिका, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 31 देखिएगा, मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए 12 जोड़ी होती है, ए रहेगा आपका राइट आंसर। 32 देखेगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए टोकोफेरोल, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 33 है आपका, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। 34 आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 35 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी CaC12, बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन यहां पर आपके लिए 36, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन ए रहेगा आपका
राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 37 क्वेश्चन एडिशन आपका, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार के तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है डिस्टेंस वो बुझे चूने पर से क्लोरीन में गुजार कर तैयार किया जाता है डिस्टेंस, तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अमल का मुख्य तत्व क्या है डिस्टेंस? राइट आंसर का ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 39, अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? संख्या में बढ़ जाएंगी। अधिक ऊंचाई में जो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं हैं वो संख्या में बढ़ जाएंगी। ड्यूरेशन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कक्ष, कितने चैम्बर्स, कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो राइट आंसर का ऑप्शन सी 4 होते हैं। ड्यूरेशन 4 होते हैं, सी रहेगा आपका राइट आंसर। डियर्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में न्यू स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी डियर्स? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने की थी, सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 42 देखेगा, अफीम प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है अफीम? ऑप्शन डी, बिना पके फलों के लैक्टस से, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पपीते का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जो पपीते का पीला रंग होता है डियर्स वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो राइट आंसर का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्रिका जेंथिन, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 44, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? मिर्च का जो तीखापन होता है वो होता है कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण। बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन बी एंजोला, बी रहेगा आपका राइट आंसर। 46 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेत होता है? तो राइट आंसर का ऑप्शन सी लाइकेन रहेगा आपका राइट आंसर। 47 देखिएगा, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्रोमाइसेज, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोक्लोरोफोम, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टीएनजी, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 51 देखिएगा, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा डियर्स, गैमेक्सिन का जो रासायनिक नाम है वो है बेंजीन एक्सोक्लोराइड, डी रहेगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका 52, कार्बोरेडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 53 देखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन डी पीड़कनाशी के लिए, तो डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 54 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो राइट आंसर का ऑप्शन पी मिथाइल अल्कोहल, बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 55 देखिएगा, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन की, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है,
तो राइट आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, HCl होगा आपका राइट आंसर। 57 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, ए रहेगा आपका राइट आंसर। 58 आपका, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, बी होगा आपका राइट आंसर। 59 है, निम्न में कौन अर्धचालक है? निम्न में कौन अर्धचालक है? तो ऑप्शन डी, जर्मेनियम, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हेराल्ड यूरे, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 61, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, आयोडीन, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सैंपिन और सोडे में बुलबुले होते हैं। किस कारण से सैंपिन और सोडे में बुलबुले होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए, CO2 के कारण, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो राइट आंसर को ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 64 आपका, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है डिस्टेंस? तो ऑप्शन बी, लिग्नाइट, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 65, मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? मुलायम कोयला किसे कहा जाता है डिस्टेंस? ऑप्शन सी, बिटुमेन, सी रहेगा आपका राइट आंसर। 66 आपका, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं? कोयला निर्माण की जो प्रारंभिक पहली अवस्था होती है वो किसे कहते हैं? राइट आंसर का ऑप्शन ए, पिट, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 67, सामान्य किस्म का कोयला किसे कहते हैं? सामान्य किस्म का जो कोयला है वो किसे कहते हैं? बिटुमिन्स को कहते हैं, सी रहेगा आपका राइट आंसर। 68 देखिएगा, उच्च कोटि का कोयला किसे कहते हैं डिस्टेंस? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था डिस्टेंस? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान जो संख्या है डिस्टेंस वो किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? जो सूखी बर्फ होती है डियर फ्रेंड्स वो किसका रूप होती है? तो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स 72 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर का डिस्टेंस यहां पर आपका ऑप्शन ए, सिलिकॉन, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, सिलिकॉन क्या है? क्या है डिस्टेंस सिलिकॉन? राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन बी, अर्धचालक है, बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74, हैलोजन तत्व क्या है? हैलोजन तत्व, तो राइट आंसर होगा डिस्टेंस यहां पर आपका ऑप्शन बी, FClBrIAT, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 75, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? क्लोरीन की परमाणु संख्या डिस्टेंस कितनी है? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, 17 है, 17 है क्लोरीन की परमाणु संख्या, डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 76, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की जो खोज है डिस्टेंस वो की थी रेमजे ने, बी रहेगा आपका राइट आंसर। 77 देखिएगा, ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन किस वर्ग का है डिस्टेंस? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैलोजन, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 78 देखिएगा, नींबू का जो पीएच मान है वो लगभग कितना होता है?
नींबू का पीएच मान डियर स्टूडेंट्स कितना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2.4 होता है नींबू का पीएच मान। तो ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 79। एक नॉटिकल या समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.85 किलोमीटर। सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था डियर स्टूडेंट्स एक्सरे का आविष्कार? तो राइट आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रोएंटेजन। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 81। ओटो हान ने अणु बम की खोज निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी? तो राइट आंसर डिस्टेंस यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यूरेनियम विखंडन ए रहेगा आपका राइट आंसर। 82 देखिएगा, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सौर सेल ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस 83। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं डिस्टेंस? तो राइट आंसर का डिस्टेंस यहां पर आपका ऑप्शन सी फोटोन कहते हैं। सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि एक अनुप्रस्थ तरंग है, जो प्रकाश है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ध्रुवीकरण सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 85। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्सवेल। ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। 86 देखिएगा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? किसने मापा था डियर स्टूडेंट्स प्रकाश का वेग सर्वप्रथम? तो राइट आंसर का डिस्टेंस यहाँ पर आपका ऑप्शन ए रोमर ने। ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशंस आपका 87। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कोरोना। ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए। तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा 89 क्वेश्चन आपका, चंद्र ग्रहण कब होता है डियर स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी बीच में आ जाए। तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो राइट आंसर होगा अपवर्तन और परावर्तन के कारण। डी रहेगा आपका राइट आंसर। 91 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 92 देखिएगा, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो राइट आंसर होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। डी रहेगा आपका राइट आंसर। 93 है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ऑप्शन डी अवतल लेंस। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 95, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है डियर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी परकिरणन के कारण। पर आकाश का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण दिखाई पड़ता है? परकिरणन के कारण दिखाई पड़ता है। बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 97 देखिएगा, 96 है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी 96 देखिएगा, यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि
लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, तो डी होगा आपका राइट आंसर। 97 देखिएगा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ऑप्शन ए बैंगनी रंग रहेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। 98 है, वाहनों में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण का सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका रोगियों का के जो दांत है देखने के लिए दंत चिकित्सक यानी दांतों के जो डॉक्टर है द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, अवतल दर्पण, बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? तो याद रखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में डियर स्टूडेंट्स रेटिना पर बनता है, तो डी रहेगा आपका राइट आंसर, रेटिना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के आपके साथ के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक डियर स्टूडेंट्स, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।